हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल आईएलएस वाला इंडिया। तो गाइज़, आज हम लोग बात करने वाले हैं 26 मार्च आईएलएस एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे बच्चों को 26 मार्च एग्ज़ाम की एक्साइटेड थी और काफ़ी ज़्यादा बच्चे फियर हो चुके हैं, मीन्स डर रहे हैं कि एक्चुअल में एग्ज़ाम पता नहीं कैसा रहेगा, मैं कैसे अपना बैंड स्कोर हायर कर सकता हूँ। बिकॉज मोस्ट टाइम मैंने बहुत बार एनालाइज़ की है, बिकॉज मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ और आई नो दैट कि किस वे के साथ एक मिडिल क्लास फैमिली आगे बढ़ना चाहती है। बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी अपने बच्चों की जस्ट खास कर गर्ल्स की, लड़कियों की मैरिज कर देना चाहते हैं और उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो आज कुछ ऐसी ही बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे जिन बच्चों का एग्ज़ाम 26 मार्च को होने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें रीडिंग को लेकर, राइटिंग को लेकर एंड लिसनिंग को लेकर, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, ये तीनों वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं आपके फेवरेट चैनल के ऊपर, आईएलएस वाला इंडिया के ऊपर। तो आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हम मिस्टेक्स करते हैं लास्ट टाइम, अगर मैं 19 मार्च आईएलएस एग्ज़ाम की बात करूँ, 19 मार्च आईएलएस एग्ज़ाम में 20 हमें ट्रू फॉल्स यस नो देखने को मिले थे, 20। और अगर मुझे इतना डैम श्योर है कि मैं इतना श्योर हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में प्रॉब्लम आती है। और वो इसलिए आती है, वो लोकेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका कीवर्ड भी फाइंड आउट कर लेते हैं, बट वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आंसर अब येस लगाएं, नो लगाएं या फिर नॉट गिवन लगाएं। वो जस्ट क्यों होता है? क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपके कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए मैंने वीडियो क्रिएट की है, उसमें ट्रू फॉल्स 19 मिनट में ट्रू फॉल्स समझाए गए हैं। और मैं 100% बच्चे इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको वो वीडियो देखने के बाद ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। चाहे येस नो है, वो भी कभी आपके गलत नहीं होंगे। और एमसीक्यू को कैसे करते हैं, एमसीक्यू का सोल्यूशन भी वहाँ दिया हुआ है। फिल द ब्लैंक्स को कैसे करते हैं, सॉल्व आउट। ये तीनों चीज़ें अगर एग्जाम की बात करें, एग्जाम में 35 ये तीनों चीज़ें ही पूछी जाती है, फिल द ब्लैंक्स, एमसीक्यू प्लस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो। ये 35 है। अगर मैंने यहाँ से 27 भी कर दिए तो मेरे 6 बैंड पक्के हैं। अगर मैंने +2 पास की है तो, अगर मैंने 30 कर दिए तो मेरे 7 तक बैंड डन हो सकते हैं। और उस वीडियो को आप देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं राइटिंग की। अगर हम लोग राइटिंग की बात करें तो राइटिंग का टास्क 2 मैं कैसे लिख सकता हूँ बहुत ही ओनली 35 मिनट में। वैसे हमारे पास 40 मिनट्स होते हैं, बट मैं 35 मिनट में अपना टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, बट वहाँ पर जाने से पहले कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट आपके शेयर करना चाहता हूँ, उनको ज़रूर सुनते जाइए। ये दोनों लिंक मैंने वहाँ दिए हुए हैं। इट मीन मेरी रीडिंग का सोल्यूशन भी हो गया, मेरी राइटिंग का सोल्यूशन भी हो गया। अब बात आती है लिसनिंग की। मैं लिसनिंग को कैसे करना है, आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब लिसनिंग आप करने बैठते हो, मीन्स फॉर एग्जाम्पल दैट अब मैं लिसनिंग करने बैठता हूँ तो मेरी एनर्जी है, जो एनर्जी कितने परसेंट होती है, 100%। बट जब धीरे धीरे लिसनिंग का टाइम बीतता है, 10 मिनट बीतते हैं, 12 मिनट बीतते हैं, 15 मिनट बीतते हैं, तो मेरी एनर्जी का लेवल क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। हाई था, लो हो जाता है। लो होने की वजह से मेरा कॉन्सेंट्रेट नहीं बन पाता, जिसकी वजह से मेरा ध्यान आउट ऑफ हो जाता है और मेरा लिसनिंग में बैंड स्कोर कम आता है। तो ऐसा नहीं होने देना। आपने अपनी एनर्जी को 100 रखना है। अगर 1% कम भी होगी तो 99 से नीचे नहीं आने देना, तभी आप अच्छा कर सकते हो। और एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप लिसनिंग करने बैठते हो, ए और बी का मतलब कि डिस्कशन, अगर ए वो मैन है, बी मेल है, ये दोनों डिस्कशन करेंगे, आपको वहां से क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो एक बात ख्याल रखें, जब ये दोनों डिस्कशन करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर वो रिपीट करेंगे। अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो, चाहे आप फिल द ब्लैंक्स कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी फाइंड आउट कर रहे हो लिसनिंग में, वो 100% गारंटी है कि वो लिसनिंग को रिपीट करेंगे, क्वेश्चन को, उस लाइन को रिपीट करेंगे। अगर ए बी सी डी दिया हुआ है, अगर वो ए की बात कर गया, बी की कर गया, सी की कर गया, डी की कर गया, बट वो दोबारा फिर इन्हीं में से एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए दोबारा बात उसकी डेफिनेटली करेगा ही करेगा। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। और जब आपने अपने आंसर राइट डाउन करने हैं रीडिंग को लेकर, लिसनिंग को लेकर, 19 मार्च बच्चे कुछ क्या कर आए थे, वहां पर पूछा गया था ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, बट वो लगाए येस नो।
और कुछ बच्चे ऐसे थे जहाँ पर उनको येस नो पूछा गया था, वहाँ पर वो लगाए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है यार, ठीक है। और आपने अपनी जो पेंसिल को यूज़ करोगे, अपनी पेंसिल को थोड़ा सा डार्क रखना है, डार्क बिकॉज अभी जो टेस्ट हैं वो मोस्ट ऑफ इंडिया में चेक नहीं हो रहे, वो फॉरेन में जा रहे हैं। आपने कभी भी किसी फोटो स्टेट कॉपी करवाई हो, जो फोटो स्टेट से आपने कभी भी स्कैन करवाया हो, अब जब हम स्कैन करवाते हैं कोई भी चीज़ अपनी रीजनल डॉक्यूमेंट, तो वो क्या रहते हैं, जब स्कैनर्स किए जाते हैं तो वो डार्क नहीं होते, वो फिक्के पड़ जाते हैं। मीन्स उनका जो कलर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। कम होने की वजह से फॉरेन में जो एग्जामिनर बैठे हैं कैम्ब्रिज के, जब वो चेकआउट करते हैं हमारे आंसर वगैरह, तो उनको इतने क्लियर दिखाई नहीं देते, जिनकी वजह से वो बैंड स्कोर का कर देते हैं, लेस कर देते हैं। जब रीडिंग और लिसनिंग ये कंप्यूटर चेकआउट करता है, जब कंप्यूटर को वो वर्ड समझ में नहीं आएगा तो ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर रॉन्ग कर देगा वर्ड को, और हमारा बैंड स्कोर 5.5, 6, 4.5 रह जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा डार्क लिख कर आना है, राइटिंग भी, लिसनिंग भी के आंसर भी और रीडिंग के आंसर भी थोड़े से डार्क लिखोगे, तभी वहाँ पर स्कैन होने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, मेरी तरफ से आपको गॉड ब्लेस यू गाइज। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज एग्ज़ाम के बाद आपको रीडिंग के एंड लिसनिंग के आंसर मिलेंगे, प्लस एग्ज़ाम का रिव्यू मिलेगा ओनली आईएलएस वाला इंडिया चैनल के ऊपर। देंगे रिव्यू और भी बहुत ज़्यादा लोग, बट आईएलएस वाला का डिफरेंट होगा, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम जितनी प्रिडिक्शन की है ट्रू गई है। मैं उम्मीद करता हूँ सेल्फ बिलीव के साथ कि इस बार भी मेरी प्रिडिक्शन ट्रू जाए, जो मैं आप लोगों के साथ इन द फ्यूचर और भी काफ़ी बच्चों की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव गाइस।